मट्टी गिर रही थी थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे से, एकदम ज़्यादा गिरने लगी। जब ज़्यादा गिरने लगी ना तो मेरे को ये नीचे से पिलर हिलता हुआ नज़र आया, तो मैंने अपने बच्चों को, ग्राहकों को, सबको लेके बाहर निकला। उतनी देर में बिल्डिंग नीचे बैठ गई। उसको डिमोलिश करेंगे। कल रात पूरी रात काम किया उन्होंने, वो खुद चाह रहे हैं कि गरीब करीब की बिल्डिंग को नुकसान ना हो। बाकी चलिए इनका नुकसान तो हो गया ना, ये तो बर्दाश्त में है। अब ऊपर के 2 फ्लोर डैमेज हो चुके हैं बिल्कुल, और इसमें मेरे चाचू का छोटा बेटा भी, उसके पैर पे भी लगी थी और चाचू का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके PIB कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी का ये इलाका है और सब्ज़ी वाली गली है। आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये एक मकान जो कि गुज़िश्ता दिनों गिर गई थी, झुक गई थी। इसके बाद इसको ख़तरा करार देकर फैमिलीज़ को निकाल दिया था, मगर कल दोपहर एक फैमिलीज़ आई कुछ सामान लेने के लिए और ये हादसा पेश आया कि पूरी बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोझ हो गई है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल छोटी सी इमारत 40 गज पर बनाई गई थी। ये बिल्डिंग 4 फ्लोर तक बनी हुई थी और नीचे जो एक मुर्गी की दुकान भी थी, और ये हादसा पेश आया है। कराची भर में जो है हम देखते हैं कि 40 गज पर, 36 गज पर, 60 गज पर 5-5, 6-6 मंजिला जो इमारत है वो तामीर कर दी जाती है। और ये जो धंधा है वो उरूज पर है। SBCA की टीम क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस कर देती है, क्योंकि इस बिल्डिंग में 2 ख़वातीन ज़ख्मी होने के बाद वो जाबहक हो गई और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। क्या है मामला और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं, तो मेरे साथ चलिए। जिनकी फ़ैमिली के साथ हादसा पेश आया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन एक बहुत दुख का आलम है, ज़ाहिर सी बात है। इनकी फ़ैमिलीज़ की जो ख़वातीन थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम सर, एक तो पहले हम अफसोस करेंगे, मगर सर ये वाक़या कैसे पेश आया और आप लोग ने जब खाली कर दिया था फिर फैमिलीज़ यहाँ पर आई? सामान वगैरह निकाल लेते, ये तो हो चुका था डिस्मोडल। बस इलाके के लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेट करा, इसके अंदर जो सामान निकाल लेते ये अचानक ही बैठ गई। उस पीरियड के अंदर सामान निकालते हुए जो है वो दोनों सिस्टरें बैठ गईं, उनके चक्कर में लग गए। कुछ हमारे यहाँ के इलाके के नाजिम थे और इलाके यूनिट इंचार्ज वगैरह मुत्तहिदा के लोग थे, उन्होंने हमारे साथ सारी सपोर्ट करी। उनके साथ मिलके हमने सारे काम को सर अंजाम दिया। हमारे साथ तो ये हादसा ही हुआ है, अब होना था। अब इसके लिए हमारे को कोई तैयारी तो थी नहीं हमारी, जो हम इसको मतलब वो करते। काम तो चल ही रहा था, इसको डिस्मोल करना ही था। वो रात का मसला था, ये खुद ही एकदम ऐसी हो गई। उसके अंदर हमारी 2 सिस्टरें थीं, वो जो है क्या नाम है दब गई। उनको निकालने के अंदर पूरी रेस्क्यू की टीम, मुत्तहिदा वाली टीम, पाकिस्तान मुत्तहिदा के लोग यहाँ पर सारे आए हुए थे। उन्होंने हमारे साथ मिलकर कोऑपरेट करके हमारा काम किया। मुझे एक चीज़ और बता दीजिएगा, ये जो इमारत है कब बनी थी और ये आप लोगों ने किसी बिल्डर से बनवाई थी या आप लोगों ने ख़ुद परचेज़ किया था इसको बनी बनाई? ये बनी बनाई परचेज़ किया था। हाँ, बनी बनाई परचेस की थी उन्होंने। परचेज़ किया था। तो ये कितने साल कबल आप लोगों ने परचेज़? 8-10 साल पहले। तकरीबन 8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले की बात। अब आप लोग कोई कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को नुकसान हुआ है। कोई कानूनी तक कोई मतलब वो नहीं है, जो आ रहा है वो बस सिर्फ देख के ही जा रहा है। अभी तक तो कोई ऐसे ही वो नहीं है हमारे पास। दूसरी बात ये थी यहाँ पर कि 3 दिन पहले इनको जब इन्फॉर्मेशन मिली कि इनकी बिल्डिंग जो है बिल्कुल ख़तरे में आ गई है, तो इन्होंने 3 दिन पहले इसको खाली करने की बड़ी कोशिश करी और खाली भी तकरीबन कर चुके थे। इनकी जो फैमिली है वो कल सामान लेने अंदर गई थी, बस वो सामान लेके बाहर आते थे, वो हादसा ऐसा हो गया कि वो बिल्डिंग बैठ गई। यहाँ पर बताइए, बिल्डिंग खाली अपनी कर चुके थे और इनको कल ही शाम में ये बिल्डिंग जो डिमोलिश करवानी थी। उन्होंने बात कर ली थी, ऐसी बात है क्योंकि उन्होंने पहले ही खाली कर दी थी इन्होंने। बस वो एक हादसा दी था, लेकिन ये कि मैं बड़ा मशहूर हूँ डिपार्टमेंट का, ख़ासतौर पर KBC वालों का, SHO साहब का, रेंजर्स वालों का, बाकी जो सियासी समाजी लोग यहाँ पर हैं उन लोगों का, कि उन्होंने हमारा बड़ा भरपूर साथ दिया है इस काम के अंदर। बहुत काम कराया हमारे साथ। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी उनकी बहनें ना बच सकें। बस दुआ करें अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर करे और जन्नत फिरदौस ताला मकाम अता फरमाए। बाकी शुक्रगुज़ार मैं आपका भी हूँ कि आपने इतना खूबसूरत टाइम निकाल के हमारे पास आई। फैमिलीज़ तो यकीनन उन्होंने जब इनको ख़तरा महसूस हुआ और ख़ाली कर दिया था, मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है। सर मुझे बताएं कि ये तो बहुत तंग गलियाँ हैं, PIB की बहुत तंग गलियाँ हैं, तो अब ये मलबा कब तक उठा लिया जाएगा रेस्क्यू टीम की जानिब से, बताया जा रहा है? अभी कुछ KBC के लोग यहाँ पर आए हुए, मशीनें खड़ी हुई है, वो इसको डिमोलिश करेंगे। कल रात पूरी रात काम किया उन्होंने, वो खुद चाह रहे हैं कि गरीब करीब की बिल्डिंग को नुकसान ना हो। बाकी चलिए इनका नुकसान तो हो गया ना, ये तो बर्दाश्त में है। अब
अब करीब में जो लोग इमारतों में रह रहे हैं, जो लोग, उनका नुकसान ना हो, तो ये चाह रहे हैं कि इसको इस तरह गिराएं कि सामने के हिस्से में ही गिरे। जो बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई है, अब हम आपको पीछे के मनाज़र दिखा रहे हैं कि उस बिल्डिंग की वजह से कितनी यहाँ पर जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुँचा है। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये जो सामान निकल रहा है यहाँ पर वो रखा जा रहा है। मुर्गी की दुकान थी नीचे, और यहाँ पर हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये 40 गज़ पर जो बनी बिल्डिंग थी, जो रिहाइश जो फैमिलीज़ थी वो रिहाइश पज़ीर थी। जब इसमें क्रैक पड़ा तो उन्होंने फ़ौरन खाली करवा दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये टिल हो गई है। आप ये देखें कि पूरी बिल्डिंग जो है ना वो सीधे हाथ पर जा गिरी है। और ज़ाहिर सी बात है, रेस्क्यू का काम यहाँ पर अभी रोक दिया गया है। रोज़ा है यहाँ पर, अभी कहा जा रहा है कि हमने रोक दिया है। आप देख सकते हैं कि ये किसी भी खुदा न खास्ता किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिल हुई हुई है। अच्छा, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ आपको कि ये जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो बनी हुई है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ़ एक मशीनरी काम कर रही है, इसके अलावा कोई यहाँ पर कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं दी गई हैं। आवाम यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई भी हम देख रहे हैं कि टीम नहीं मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में, कराची भर में जो कि केसेस, बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसले दे रही है कि जो 36 गज़ हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 है, छोटे छोटे मकानात जिसमें ग्राउंड प्लस 3, 4, 5 यहाँ तक कि 6 मंजिला इमारत बना दी जाती है। ये ग्रुप जो है मुतहर्रिक है पूरे कराची में। लियाकताबाद की बात कर ली जाए, PIB की बात कर ली जाए, नाज़िमाबाद की बात कर ली जाए, तो हर जगह ये जो ग्रुप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये आवाम की ज़िंदगियां बेच रहा है। तो इसकी सूरत में आप ये देखें कि किस तरह से ये बिल्डिंग, हमने आपको दिखाया कि ओनर जो यहाँ के मालिक थे, जिनकी बहनें इस हादसे में जाँ बहक हुई हैं, उनका यही कहना है कि हमने 8 साल पहले ये घर हमने लिया था। उसके बाद कल जब ये वाक़या हुआ तो अब इसके बाद कोई उनके पास ना कोई चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है उनका पैसा लगा हुआ था, और उनके साथ ये हादसा आया कि उनकी दोनों बहनें जाँ बहक हो गई। यहाँ के रिहायशी जिन्होंने ख़ुद ये सब होते हुए देखा, ये हादसा होते हुए देखा, और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या मंज़र देखा। सर, जब ये हादसा हो रहा था तो आप यकीनन यहाँ पर थे, तो आपने क्या देखा, किस तरह से बिल्डिंग गिरी, और वो जो ख़वातीन अंदर फैमिलीज़ मौजूद थी उनको रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत छोटी गलियाँ हैं और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई है, तो ख़वातीन को कैसे निकाला गया? ये ख़वातीन को बड़ी मेहनत करने के बाद अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बड़ी मेहनत करके निकाला है यहाँ पे। हालांकि एदी वाले, छिपा वाले भी आए हुए थे, लेकिन पूरे अहले मोहल्ला ने बहुत कोऑपरेट करा है यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने निकाला उनको। ये भाई हैं, इन्होंने भी निकाला, और भी थे जितने यार दोस्त थे, हम लोगों ने सब ने यहाँ पे इनका कोऑपरेट किया। बहुत ही कोई पीछे जब हम गए हैं तो हमने देखा कि वो दूसरी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुँचा दे, और किसी भी वक्त अभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। तो SBCA की टीम नहीं मौजूद यहाँ पर, हम देख रहे हैं, और सिर्फ एक ही मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। काम हो रहा है, काम कल से हो रहा है, कल भी आधा काम हुआ था, ये सारे काम हुआ है। तो रात में ये फिर चले गए थे अफ्तारी और सहरी से बाद में चले गए थे। अभी आई हैं, अभी दोबारा ये काम शुरू होगा। अब ये है कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए, ताकि सुकून हो जाए, ये सारा मलबा सब साफ़ हो जाए, क्योंकि हर बंदे को परेशानी है। रमज़ान का दिन है, देखें कितना रश लगा हुआ है यहाँ पर, आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, रास्ते बंद है, पीछे से रास्ता बंद है, पहले बराबर वाले सारे लोग परेशान हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम कहीं भी गिर सकती है ये, बस ये। सर, आपने क्या मंजर देखा, क्योंकि आप भी यहाँ मौजूद? हमने तो यही देखा, हम तो बैठे हुए काम कर रहे थे दुकान पे। ये आपकी दुकान है? जी, ये मेरी दुकान है, बीफ की दुकान है। तो मट्टी गिर रही थी, थोड़ी थोड़ी देर के वफ़े से, फिर वो एकदम ज़्यादा गिरने लगी। जब ज़्यादा गिरने लगी ना, तो मेरे को ये नीचे से पिलर हिलता हुआ नज़र आया, तो मैंने अपने बच्चों को, ग्राहकों को, सबको लेके बाहर निकला। उतनी देर में बिल्डिंग नीचे बैठ गई। ये ख़वातीन को निकाला आप लोगों ने किस तरह से? ख़वातीन को मैडम ऐसे निकाला, वो तो दब गई थी, गिलेंडर चलाए, हथौड़े बरसाए। हमारा भाई बैठा हुआ है, उसने हथौड़े बरसाए, फिर उनको देखा नीचे दबी हुई थी बहुत बुरी तरीके से, फिर वो गिलेंडरों से काट के जो है ना उसको नीचे से निकाला अंदर से। बहुत मुश्किल पेश आई निकालने में।
अभी तो ये पीछे की भी बिल्डिंग्स बहुत बुरी तरह, बराबर वाली भी बिल्डिंग्स बहुत मुतासर हो रही है। तो अब ये क्या बराबर वाली भी कह रहे हैं कि गिराएंगे इसको? नहीं, बराबर वाली तो खैर नहीं गिराएंगे, यही वाली गिराएंगे। और बराबर वाली जो है वो ऊपर से डैमेज हुई है, वो नीचे से डैमेज नहीं हुई, वो ऊपर से डैमेज हुई है। वो तो हो जाएगा सही, पता नहीं कुछ है पता अभी क्या हो क्या नहीं हो, अभी तो ये टूटने तो पीछे देखकर आ रहे हैं तो ये दोनों बिल्डिंग ज़्यादा मुतासिर तो पूरी बिल्डिंग है, ये उस तरफ वाली भी और इस तरफ वाली भी, दोनों ही नुकसानदेह हो सकती है। ये अभी तो गिरने के बाद पता चलेगा इसके बारे में कि मतलब अभी इसको सेफ करने में लगे हुए हैं जगह को फ़िलहाल, कि यहाँ से किसी को जानी नुकसान और मज़ीद ना हो। ये जो आप बिल्डिंग जो कि ज़मीन बोझ हो चुकी है, बराबर वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसको भी नुकसान हुआ है। और ये जो भाई हमारे साथ खड़ा है ये उन्हीं का रिहायशी है। भाई ये तो नुकसान हो गया अब इनका, आपकी बिल्डिंग को कितना नुकसान हुआ है? और हम देख रहे हैं कि ये पूरी जो बिल्डिंग है वो आपकी ही बिल्डिंग पर बिल्कुल लग गई है। ये ऊपर के हमारे मतलब ये समझ लें कि ऊपर के 2 फ्लोर डैमेज हो चुके हैं बिल्कुल। और इसमें मेरे चाचू का छोटा बेटा भी, उसके पैर पे भी लगी थी और चाचू का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है वो घर पर हैं, सही सलामत हैं। जब ये वाक़या पेश आया आप लोग घर पे मौजूद थे, यहाँ थे? हम लोग तो घर पे नहीं थे, लेकिन ये है कि चाचू की दुकान है यहाँ पे सामने, वो थे। और बाकी हम लोग तो सब जॉब पे थे, काम पर। तो चाचू जब ये बिल्डिंग गिरी तो उसके बाद हमारी फैमिली वगैरह निकली है। अभी आपकी जो बिल्डिंग है वो खाली हो गई है? जी। ये कितने गज पर बनी हुई है आपकी बिल्डिंग? हमारी वाली बिल्डिंग 68। ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, 40 गज पे बनी हुई थी। 40 गज पे बनी हुई? 4 पिलर वो निकाले हुए ना, छज्जे इन्होंने बाहर, कॉर्नर का था इसलिए। तो ये क्या फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी? फैमिलीज़ को बस खाली करा दिया था, वो एंड में बस आके खाली करे थे, वो ताला वाला ही लगा रही थी, वो इतने में धड़ाम हो गई। ये क्या अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हो रहा है वो अभी तो मुश्किल है क्योंकि बहुत तंग गलियाँ हैं। तो 3:06 पे वाक़या हुआ है, 5:30-6 बजे रेस्क्यू आई है। लाशें तो हमने निकाल चुके थे। अपनी मदद आपके तहत आप लोग ने लाश ने खुद निकाली। हम 4-5 लड़के थे जो अंदर लगे हुए थे, गलेंडरों से, छेनिया तोड़ों से लेडीज़ों को निकाला है बाहर, बच्चे को निकाला, वो ऊपर फंस गया था दूसरे घर वालों का। ये कितनी फैमिलीज यहाँ पर रहा करती थी जब तक ये नहीं? कवारे थे और एक इनकी बड़ी बहन थी, वो शादीशुदा बस। और फैमिली नहीं थी, सब बहन भाई रहते थे ये लोग, अपना था। ये जब ट्रैक्स पड़े थे पहले, क्योंकि पहले खाली करवा ली गई थी हमारे, वो शेरी में ये झटका लगा था बस इनको, अच्छा, हल्की सी टेढ़ी हो गई, बिल्कुल मामूली सी, 1 इंच के बराबर। बस इन्होंने खाली करना शुरू कर दी थी, अपना छोटा मोटा कपड़े वपड़े सामान में, तो वो थोड़ा सा सामान रह गया था, गाड़ी इनकी खड़ी हुई, भाई ये निकल रहे थे, ताला लग रहा था, बस वो एकदम धड़ाम हो गई। कराची जो कि गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन चुका है। कराची के कुछ इलाके जिसमें 40 गज, 60 गज, 80 गज पर ग्राउंड +4, ग्राउंड +6 तक तामीरात की जाती है और नतीजा आपके सामने है कि इस तरह का हादसा पेश आता है। अगर आप बात कर लें नाज़माबाद की, PIB कॉलोनी की, लियाकताबाद की, तो यहाँ पर छोटे छोटे ज़मीन पर, छोटे छोटे जगह पर जो है बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, SBCA को और दीगर मुताल्लिका इदारों को ये अहकामात जारी किए हुए हैं कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, मगर SBCA इस तमाम तर मामले में गाफिल नज़र आती है। और आज जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें यहाँ पर SBCA की टीम नज़र नहीं आ रही। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।